मैं 3 साल तक सिर्फ प्लानिंग करता रहा, लेकिन असल में मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके पास एक बड़ा आइडिया है, लेकिन आप उसे शुरू करने से पहले हर बार रुक जाते हैं? अभी सही वक्त नहीं है, थोड़े पैसे कम हैं, या थोड़ा और सीखना बाकी है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता था। मेरा नाम राहुल है। मैंने कई साल अपने स्टार्टअप के सपने को बस सपने ही रहने दिया। दिन रात नई रणनीतियां बनाता, पर काम शुरू नहीं कर पाता था। टीम नहीं मिली, फंडिंग नहीं मिली, हिम्मत टूटती रही। मैं बहुत बिजी रहता था, लेकिन असल में कोई प्रोडक्ट या रिजल्ट नहीं था। धीरे धीरे मैं खुद से निराश होने लगा था। बाहर के लोग कुछ कर दिखा रहे थे और मैं बस सोचता रह गया। फिर एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने एक किताब पढ़ी, रीवर्क। ये किताब मेरे लिए एक खुला दरवाज़ा थी। इसमें लिखा था, बात करना बंद करो, काम शुरू करो, और बड़ा सोचो लेकिन छोटे कदम उठाओ। परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो, पूरा करना ज़रूरी है। ये सिर्फ किताब नहीं, मेरे लिए एक ज़ोरदार झटका था जिसने मेरी सोच पूरी बदल दी। मैंने अगले ही दिन बिना किसी योजना के एक छोटा इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। न कोई टीम, न फंड, बस मेरे पास जो था। मैंने मीटिंग्स की जगह काम को प्राथमिकता दी। मार्केटिंग के चक्कर में नहीं पड़ा, बस अपने काम को बेहतर बनाया। मैंने लॉन्च करने में डरना छोड़ा और बस शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में मेरा छोटा पेज एक पूरी एजेंसी में बदल गया। अब मैं अपने नियमों पर काम करता हूं, बिना किसी दबाव या निवेशकों के। अगर आप भी लंबे समय से सोचते रहते हैं और शुरू करने से डरते हैं, तो ये वक्त है अपने काम को नया रूप देने का। रीवर्क केवल एक किताब नहीं, ये सोच का तरीका है जो कहता है, काम जितना आसान हो सकता है उसे आसान करो। अब मैं आपसे कहता हूं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, इन सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों को अपनाएं और कमेंट में लिखें, मैं रीवर्क चुनता हूं। नमस्कार दोस्तों, द ग्रेट रैट हावर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीवर्क बाय जेसन फ्रीड एंड डेविड हाइनेमायर हांसन बुक के बारे में। यहां से आपकी असली शुरुआत होती है। राहुल की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उसने बड़े बड़े सपने देखे थे। उसने सोचा था कि अगर उसने अच्छी तरह से प्लानिंग की, अगर उसने हर एक कदम सोच समझकर उठाया, तो जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल का सपना सिर्फ एक ख्याल बनता गया। वो प्लानिंग करता रहा, हर दिन नए नए आइडिया सोचता रहा, लेकिन काम को असलियत में बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सोचा था कि अगर सब कुछ परफेक्ट हो, तब जाकर वो अपने बिजनेस की शुरुआत करेगा। पर वक्त गुजरता गया, मौके निकलते गए और राहुल वहीं फंसा रहा, बस इंतजार करता रहा। राहुल के अंदर एक बेचैनी थी, एक बेचैन सवाल था जो उसे बार बार सताता था। क्या मैं कभी शुरुआत कर पाऊंगा? क्या मैं उस बड़े सपने को सच कर पाऊंगा जो मैंने अपने दिल में संजोया है? लेकिन उसके जवाब में सिर्फ खामोशी थी। कई बार उसने सोचा कि क्या सच में उसे और पढ़ाई करनी चाहिए, या क्या उसे सही टीम मिलनी चाहिए। ये सब सोचते सोचते उसने इतना वक्त गंवा दिया कि उसका जुनून फीका पड़ने लगा। फिर एक दिन जब राहुल पूरी तरह निराश हो चुका था, उसने रीवर्क नाम की किताब पढ़ना शुरू किया। पहली बार उसने ऐसा कुछ पढ़ा जिसने उसकी सोच को झकझोर कर रख दिया। किताब में लिखा था कि प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है तुरंत शुरू करना। परफेक्ट प्लान का इंतजार करना व्यर्थ है। किताब कहती थी कि जैसे हो वैसे शुरू करो, रास्ता चलते चलते बनता जाएगा। ये सोच राहुल के लिए एक नया दरवाजा खोलने जैसा था। राहुल ने उस दिन फैसला किया कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने अपने छोटे से कमरे में बैठे बैठे अपने आइडिया को असलियत में बदलने का संकल्प लिया। उसने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई, ना ही किसी बड़ी टीम की तलाश की। उसने बस अपने पास जो था उसे इस्तेमाल किया और काम शुरू कर दिया। छोटे छोटे कदमों से उसने अपने बिजनेस की नींव रखनी शुरू की। शुरू में कई मुश्किलें आईं, पर राहुल ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बिना किसी भारी भरकम योजना के राहुल का काम चल पड़ा। उसने समझा कि शुरुआत में पूरी तरह परफेक्ट होना जरूरी नहीं। असलियत में जैसे जैसे काम करता गया, उसने अपने प्रोडक्ट और सेवाओं में सुधार किया। उसने मीटिंग्स और लंबे प्लानिंग से ज्यादा काम को प्राथमिकता दी। वो जानता था कि समय के साथ चीजें बदलेंगी और वह अपने काम को उनकी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकता है। राहुल की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने सीखा कि शुरू करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उसने अपने काम को छोटा रखा ताकि वह जल्दी और असरदार तरीके से आगे बढ़ सके।
धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे, उसकी टीम भी बनी, लेकिन वह कभी भी अपनी शुरुआती छोटी शुरुआत को नहीं भूल पाया। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने शुरुआत की और उसे पता था कि शुरुआत से ही वो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। आज राहुल अपने बिजनेस में सफल है, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व उसे अपने उस फैसले पर है जब उसने ज्यादा सोचने को छोड़कर जल्दी शुरू करने का रास्ता चुना। वह जानता है कि अगर उसने और इंतजार किया होता तो शायद वह कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए वह हमेशा दूसरों को यही सलाह देता है कि सपने देखने के साथ साथ उन्हें तुरंत अमल में लाना भी जरूरी है। बड़ा सोचना अच्छा है, लेकिन बड़ा सोचकर काम न करना सबसे बड़ा नुकसान है। राहुल की कहानी हम सबके लिए एक मिसाल है कि परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो। शुरुआत छोटे से करो, कम संसाधनों में भी काम करो और विश्वास रखो कि जैसे तैसे चलना शुरू करोगे तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। यही रीवर्क का असली मकसद है, काम को आसान बनाना, तुरंत शुरू करना और धीरे धीरे सुधारते हुए आगे बढ़ना। और अगर आप भी राहुल की तरह अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो आज ही अपनी योजना को थोड़ी देर के लिए छोड़ो और काम शुरू करो, क्योंकि असलियत में बड़ा सोचकर देर करने से बेहतर है कि छोटा शुरू करो और बड़े सपने पूरे करो। राहुल ने अपनी जिंदगी में बहुत बार यह अनुभव किया कि चाहे वह कितनी भी मेहनत से प्लान बनाए, असलियत हमेशा उससे अलग होती थी। उसने देखा कि जब भी वह किसी काम की बारीकी से योजना बनाता तो उसी बीच दुनिया बदल जाती, बाजार की मांग बदल जाती, ग्राहक की जरूरतें बदल जाती और तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ती कि पुराने प्लान बस कागज पर ही रह जाते। राहुल ने समझा कि प्लान्स अक्सर झूठ बोलते हैं, यानी जो आप सोचते हो वह हकीकत में वैसा नहीं होता। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे बार बार योजना बनाते रहते हैं, नई नई रणनीतियां सोचते रहते हैं, पर असल में काम शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्हें लगता है कि अगर उनका प्लान परफेक्ट होगा तो ही सफलता मिलेगी। लेकिन राहुल ने जब रीवर्क पढ़ी तो उसे समझ आया कि काम का तरीका यही नहीं होना चाहिए। असल में किसी भी काम को करने के बाद ही असली सीख मिलती है। जब आप शुरू करते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। राहुल ने देखा कि जब उसने प्लानिंग में ज्यादा वक्त लगाया तो वह जमाना आगे निकल गया, पर जब उसने छोटे छोटे कदम उठाकर काम शुरू किया तो उसने असली अनुभव पाया। शुरुआत में तो उसने केवल अनुमान लगाए थे, लेकिन जैसे जैसे वह काम करता गया उसे स्पष्ट हुआ कि किन चीजों को बदलना है, किन तरीकों को सुधारना है। यही बदलाव ही असली सफलता की चाबी थी। प्लान्स कभी कभी आपको एक गलत सुरक्षा का एहसास देते हैं, जिससे आप शुरू करने में डरते रहते हैं। वो समझ गया कि दुनिया लगातार बदल रही है और कोई भी प्लान पक्का नहीं रहता। अगर आप अपने काम में बदलाव नहीं लाते तो आप पीछे छूट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि काम को लेकर लचीले रहें। शुरू करो, फिर देखो कि क्या सही है और क्या गलत, फिर उसी के अनुसार अपने तरीके सुधारो। यही तरीका आपको आगे बढ़ाएगा। लगातार प्लान बनाते रहना और कभी काम शुरू न करना मतलब अपने आप को पीछे छोड़ देना है। राहुल ने जब इस सोच को अपनाया तो उसने अपने काम में जल्दी बदलाव किए। उसने ग्राहक की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लिया और उसी हिसाब से अपनी सेवाओं में बदलाव किए। उसने समझा कि अगर वह समय समय पर सुधार नहीं करेगा तो उसका बिजनेस टिक नहीं पाएगा। शुरू में जो उसने सोचा था उससे कई गुना अलग काम करना पड़ा, लेकिन यही लचीलापन उसे सफल बनाता गया। वह जानता था कि उसकी योजना अब पूरी तरह से सही नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में सब कुछ लगातार बदलता रहता है। इसलिए उसने प्लान को एक मार्गदर्शक के रूप में लिया, लेकिन कभी भी उसे कड़ाई से पालन करने का जंजाल नहीं बनाया। यही वजह थी कि वह नए मौके पकड़ पाया और मुश्किलों से लड़ते हुए भी आगे बढ़ता गया। राहुल की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्लान्स सिर्फ हमारी उम्मीदों को एक रूप देते हैं, लेकिन असली दुनिया उनसे कहीं ज्यादा जटिल और अनिश्चित होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम प्लान बनाएं, लेकिन उनसे ज्यादा काम करें। काम करते करते हमें सीखना चाहिए कि कब बदलाव करना है, कब नया रास्ता चुनना है। यही तरीका हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी या बिजनेस में बार बार प्लान बनाकर रुक जाते हो तो राहुल की कहानी आपको ये बताती है कि असली जीत काम में ही है। अपने प्लान को बहुत गंभीरता से मत लो, बल्कि अपने काम को सुधारते रहो, लचीला बनो
और हमेशा नए बदलाव के लिए तैयार रहो, क्योंकि दुनिया भी लगातार बदलती है और वही जीतेगा जो चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और सुधारते रहेंगे। इसलिए अब अपने प्लान्स को थोड़ा छोड़ो और काम शुरू करो, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। राहुल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसने महसूस किया कि सफल होने के लिए बड़े बड़े ऑफिस, मोटी फंडिंग या बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती। पहले वह सोचता था कि बिना बड़ी रकम और बड़ी टीम के उसके सपने पूरे नहीं होंगे। उसने देखा कि ज्यादातर स्टार्टअप्स की कहानी बड़ी बड़ी निवेशकों की मदद और चमचमाते ऑफिस से शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे उसने काम किया, उसे एहसास हुआ कि असल कमाल तो उस काम में होता है जो आप करते हो, न कि संसाधनों की संख्या में। राहुल ने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो उसके पास ना तो कोई फंड था, न बड़ी टीम थी और न ही कोई बड़ा ऑफिस। बस उसके पास था एक आइडिया और उस आइडिया को बेहतर बनाने का जुनून। शुरुआत में वह अपने छोटे कमरे में ही काम करता था, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से। उसने समझा कि अगर उसका काम सॉलिड है, मतलब कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा है, तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। वह अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम की गुणवत्ता पर लगाता रहा। वह जानता था कि शुरुआत में बड़ी जगह लेना और ज्यादा पैसे खर्च करना जरूरी नहीं। छोटे पैमाने पर काम करके भी वह अपनी सर्विस को बेहतर बना सकता था। उसने अपने ग्राहकों की फीडबैक को गंभीरता से लिया और बिना बड़े खर्चे के अपने प्रोडक्ट में सुधार किया। उसने समझा कि ग्राहक की जरूरतें पूरी करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि भव्य ऑफिस या महंगी टीम बनाना। धीरे धीरे राहुल का ये छोटा सा सेटअप ही काम करने लगा। उसके छोटे छोटे प्रयासों ने उसे आगे बढ़ाया। उसे फंडिंग की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसने बाहर के पैसों पर निर्भर रहने के बजाय अपने काम में मेहनत लगाई। उसने अपनी टीम को भी जरूरत के हिसाब से बढ़ाया, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। ऐसे में हर सदस्य की भूमिका साफ थी और सब अपने काम में पूरी लगन से जुटे थे। राहुल की इस सोच ने उसे बाजार में अलग पहचान दिलाई। उसने सीखा कि असली ताकत काम की गुणवत्ता और टीम की समर्पण में होती है, न कि संसाधनों की भरमार में। आज के समय में जहां कई लोग बड़े बड़े ऑफिस और भारी फंडिंग का इंतजार करते हैं, राहुल ने बिना इन सब के ही सफलता हासिल कर ली। इसका राज था कि उसने काम को अपनी प्राथमिकता बनाया और संसाधनों के अभाव को बहाने नहीं बनने दिया। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि अगर आपका काम सच में बेहतर है तो आप सीमित संसाधनों के साथ भी कमाल कर सकते हैं। बड़े संसाधनों का इंतजार करना अक्सर आपको पीछे छोड़ देता है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं और जमाना आपको पहचानने लगेगा। काम की सच्चाई और मेहनत का असर तब भी होता है जब आपके पास सीमित संसाधन हो। राहुल की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी पूंजी या बड़ी टीम जरूरी नहीं। अगर आपके काम में जोश और जुनून है और आप लगातार सुधार करते रहते हैं, तो आप सीमित संसाधनों के बावजूद भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने काम को लेकर सोच रहे हैं कि संसाधन कम है, तो रुकिए मत। काम की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए और जो भी आपके पास है उससे शुरुआत कीजिए। काम करते करते रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। राहुल ने ऑफिस की जिंदगी में मीटिंग्स के नाम पर कितना वक्त बेकार होता है, ये बड़े करीब से महसूस किया था। शुरू शुरू में उसे लगता था कि मीटिंग्स जरूरी होती हैं ताकि टीम के लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, नए आइडियाज पर चर्चा कर सकें और काम सही दिशा में आगे बढ़े। लेकिन धीरे धीरे जब वह काम में खुद डूबा तो उसने देखा कि अधिकांश मीटिंग्स का कोई खास फायदा नहीं होता। कई बार मीटिंग्स लंबे लंबे चलती, लेकिन उसमें असली काम की प्रगति नहीं होती। राहुल ने महसूस किया कि मीटिंग्स में बहुत सारा समय यूं ही निकल जाता है, जो कि असल काम के लिए उपयोगी हो सकता था। काम के बीच में बार बार ब्रेक लेना, फिर वापस मीटिंग्स के लिए बैठना, ये रज की प्रोडक्टिविटी को गिरा देता है। कई बार मीटिंग्स सिर्फ बातें करने तक सीमित रह जाती है, कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता। इससे न केवल वक्त बर्बाद होता है, बल्कि टीम के लोग भी थक जाते हैं और उनका फोकस कम हो जाता है। फिर राहुल ने रीवर्क की किताब पढ़ी, जिसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट था, मीटिंग्स को कैंसिल करो और असली काम पर ध्यान दो। इस बात ने उसे झकझोर दिया। उसने सोचा कि अगर वह अपने दिन की शुरुआत या बीच में लंबे मीटिंग्स में बिताएगा तो काम पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए जरूरी था कि वह अपना और अपनी टीम का समय बचाए
और उसे सही दिशा में लगाए। उसने अपने ऑफिस में मीटिंग्स की संख्या कम करनी शुरू की। अब वह केवल उन मीटिंग्स को रखता जो सच में जरूरी हों, जहां किसी अहम मुद्दे पर तुरंत फैसला लेना हो। बाकी छोटे मोटे कामों के लिए उसने ईमेल या मैसेजिंग का सहारा लिया। इससे टीम के सदस्यों का फोकस काम पर बना रहा और वे बिना रुकावट के अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। राहुल ने यह भी देखा कि जब मीटिंग्स कम हो गईं तो काम की गति बढ़ गई। टीम के लोग अपनी ऊर्जा को काम में डालने लगे और उनके आइडियाज भी जल्दी सामने आने लगे। मीटिंग्स की जगह अब वे बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे थे। इससे ऑफिस का माहौल भी बदल गया। लोग ज्यादा खुश और काम में लगे हुए थे। मीटिंग्स को लेकर राहुल ने एक और अहम बात समझी। हर मीटिंग में सबका वक्त देना जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ लोग केवल इसलिए मीटिंग में होते हैं कि वो मौजूद रहना चाहते हैं या दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब राहुल अपनी टीम के साथ साफ साफ कहता है कि मीटिंग्स तभी होंगी जब असल जरूरत हो, वरना हर किसी का समय कीमती है। इस पूरे अनुभव से राहुल ने जाना कि मीटिंग्स ज्यादा होने से काम की प्रगति नहीं होती, बल्कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आप असली काम पर ध्यान देंगे तो ही आप सफलता हासिल कर पाएंगे। इसलिए रीवर्क की यह सीख राहुल के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई। उसने काम को प्राथमिकता दी और मीटिंग्स को कम करके अपने और अपनी टीम के समय की कद्र की। अगर आप भी अपने ऑफिस या प्रोजेक्ट में बार बार मीटिंग्स के नाम पर समय गंवाते हैं तो राहुल की कहानी से सीखिए। मीटिंग्स को जरूरत के हिसाब से ही रखें और अधिकतर समय काम पर फोकस करें। काम करते करते ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए अगली बार जब मीटिंग का इनवाइट आए तो सोचें कि क्या वह सच में जरूरी है या सिर्फ टाइम वेस्टिंग। काम की अहमियत को समझिए और मीटिंग्स कम कीजिए, क्योंकि काम ही असली जीत है। राहुल की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उसने समझा कि परफेक्ट होने का इंतजार करना उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। शुरुआत में वह हमेशा सोचता था कि उसका प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी उसे मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। उसने महीनों तक हर छोटे छोटे डिटेल पर काम किया, हर फीचर को बिना किसी कमी के तैयार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे महसूस हुआ कि वह बस तैयारी में उलझा हुआ है और असल काम शुरू नहीं कर पा रहा है। कई बार उसने अपने दोस्तों और मेंटर्स से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि परफेक्ट का इंतजार मत करो, जो है उसे जल्दी लॉन्च करो, फिर उसे लगातार बेहतर बनाते रहो। ये बात राहुल के लिए नई थी। उसने समझा कि मार्केट और यूजर्स के फीडबैक से सीखना ही असली प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, न कि किसी बंद कमरे में बैठकर परफेक्ट बनने की कोशिश। राहुल ने इस सोच को अपनाया और उसने अपने प्रोडक्ट को बिना ज्यादा देर किए मार्केट में लॉन्च कर दिया। शुरुआत में वह प्रोडक्ट पूरी तरह परफेक्ट नहीं था। कुछ फीचर्स कम थे और कुछ जगहों पर सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन उसने डरना छोड़ दिया। अब वह लगातार यूजर्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को बेहतर करता गया। इस नए तरीके से काम करने पर राहुल ने खुद भी देखा कि मार्केट से जो रियल टाइम इनपुट मिलता है वह किसी भी अंदरूनी सोच से बेहतर होता है। यूजर्स के सुझाव और उनकी ज़रूरतों को समझकर उसने अपने प्रोडक्ट में सुधार किए और धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अगर वह परफेक्ट बनने का इंतजार करता रहता तो बहुत देर हो जाती और वह मौका हाथ से निकल जाता। राहुल की यह सीख थी कि जल्दी लॉन्च करना बेहतर है परफेक्ट बनने का इंतजार करने से बेहतर, क्योंकि प्रोडक्ट को यूजर्स तक पहुंचाना ही उसकी असली परीक्षा है। और जब आप यूजर्स की प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार करते हो तो आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद बेहतर होता जाता है। इस प्रक्रिया में आपके आइडियाज को जमीनी हकीकत मिलती है और आप अपने काम को ज्यादा प्रभावी बना पाते हैं। इस अनुभव ने राहुल को यह भी समझाया कि परफेक्ट होने का बहाना अक्सर बस एक बहाना होता है जो हमें काम शुरू करने से रोकता है। कई बार हम इतनी प्लानिंग और तैयारी में उलझ जाते हैं कि असल काम में देर हो जाती है, लेकिन असल में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप शुरू करें, चाहे शुरुआत थोड़ी अधूरी लगे। राहुल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी प्रोडक्ट या आइडिया कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। इसलिए इंतजार करना छोड़ें और अपने काम को बाजार में उतारें। वहां से मिले फीडबैक और रियल वर्ल्ड की जरूरतों के हिसाब से लगातार उसे बेहतर बनाएं। यह तरीका न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि आपकी सफलता के रास्ते भी खोल देगा।
तो अगर आप भी अपने आइडिया को लेकर डर रहे हैं कि यह परफेक्ट नहीं है, तो राहुल की तरह सोचें। जैसा है वैसा ही निकालो बाहर और फिर उसे लगातार सुधारो, क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश में उलझने से बेहतर है कि आप समय रहते अपनी जगह बनाएं और काम करते करते ही उस परफेक्शन तक पहुंचें। यही रीवर्क की सबसे बड़ी सीख है, जो हर उद्यमी और क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी है। राहुल ने जब अपने स्टार्टअप की शुरुआत की तो सबसे बड़ा सवाल था, पैसे कहां से आएंगे। कई लोगों ने कहा कि निवेशक, इन्वेस्टर्स से फंड लेना चाहिए ताकि जल्दी आगे बढ़ा जा सके। शुरुआत में राहुल भी इस सोच में था कि फंडिंग मिलेगी तो उसका बिजनेस जल्दी बढ़ेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसने रीवर्क जैसी किताबें पढ़ी और असली बिजनेस की बातें समझी, तो उसने एक अलग नजरिया अपनाया। पैसा लेना आसान लगता है, लेकिन उसके साथ कई सीमाएं और जिम्मेदारियां भी आती हैं। निवेशक पैसे तो देते हैं, लेकिन उनके अपने नियम और शर्तें होती हैं। मतलब आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अपनी सोच और फ्रीडम सीमित हो जाती है, क्योंकि निवेशक चाहते हैं कि उनकी पूंजी जल्दी से जल्दी बढ़े। कई बार आपको अपने मूल उद्देश्यों से समझौता करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि निवेशकों को फायदा हो। राहुल ने महसूस किया कि अगर वह अपने दम पर खड़ा होगा तो उसे अपनी पूरी आज़ादी मिलेगी। अपनी गति से काम कर सकेगा, जो दिशा सही लगे उसी पर ध्यान देगा। इस आज़ादी का मतलब है कि वह जोखिम उठा सकता है, नया सोच सकता है और जो काम उसे सही लगता है वह कर सकता है। इस सोच के साथ राहुल ने अपने स्टार्टअप को बूटस्ट्रैप किया, यानी खुद के संसाधनों से चलाया। उसने बाहर के निवेशकों से पैसा लेने के बजाय अपने शुरुआती निवेश और थोड़े बचत को यूज किया। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ, लेकिन यह उसके लिए सीखने का सबसे बड़ा मौका था। उसने हर रुपया समझदारी से खर्च किया, अनावश्यक खर्चों से बचा और धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्थिर किया। बूटस्ट्रैपिंग ने राहुल को सिखाया कि संसाधन सीमित होने पर भी आप कितना क्रिएटिव और फोकस्ड हो सकते हैं। जब पैसे सीमित होते हैं तो आप हर फैसले सोच समझ कर लेते हैं, हर कदम पर सचेत रहते हैं। यह आपको मजबूती देता है और आपको अपनी कंपनी की असली कीमत का एहसास कराता है। इसके अलावा बाहर से पैसा लेने पर अक्सर दबाव बढ़ जाता है कि जल्दी बड़े मुनाफे दिखाओ, जल्दी एक्सपेंशन करो। ये दबाव आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कहीं आप अपने बिजनेस को सही तरीके से नहीं चला रहे। वहीं जब आप बूटस्ट्रैप करते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं साफ रहती हैं। आप अपने ग्राहक की ज़रूरतों पर फोकस करते हैं, बेहतर प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे टिकाऊ ग्रोथ करते हैं। राहुल की कहानी से ये बात साफ हो गई कि स्टार्टअप या कोई भी नया बिजनेस शुरू करते वक्त बाहर से पैसा लेने का मतलब सिर्फ फंड नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी खोने का खतरा भी होता है। बूटस्ट्रैपिंग से आपको अपने बिजनेस की गहराई समझ में आती है। आप हर समस्या का समाधान खुद खोजते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप भी अपने काम में सफलता चाहते हैं और अपनी सोच के साथ चलते रहना चाहते हैं, तो बाहर से फंड लेने की जल्दी न करें। पहले अपने दम पर काम करें, छोटी छोटी जीतें हासिल करें, अपनी टीम बनाएं और जब आपको पूरा भरोसा हो कि आपका बिजनेस खुद चल सकता है, तभी बड़ा कदम उठाएं। राहुल की यह सीख हर उद्यमी के लिए जरूरी है कि पैसे के पीछे भागने से बेहतर है अपने दम पर टिकना। तभी आप सच में अपने बिजनेस के मालिक बनेंगे और अपनी मर्जी से फैसले ले पाएंगे। यही बूटस्ट्रैपिंग का जादू है, जो आपकी आज़ादी और सफलता दोनों को बढ़ाता है। इस वीडियो को लाइक करें। राहुल ने अपने बिजनेस की शुरुआत में भी यह सपना देखा था कि उसकी कंपनी बड़ी हो, बहुत बड़ा नाम बने और लाखों करोड़ों का कारोबार हो। उसने भी कई बार ग्रोथ की तरफ अपनी पूरी ऊर्जा लगाई। हर किसी की तरह वह भी सोचता था कि जितना जल्दी बड़ा होगा उतना बेहतर होगा। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने अनुभव और पढ़ाई से सीखा, उसने एक अहम बात समझी। ग्रोथ से ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट कमाना। आजकल के जमाने में कई कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन वो मुनाफा कमाने में नहीं, बल्कि निवेशकों से पैसा जुटाने में लगी रहती हैं। बड़े बड़े निवेश मिलने के बाद भी ये कंपनियां घाटा दिखाती हैं, क्योंकि उनका ध्यान ग्रोथ पर होता है। राहुल ने महसूस किया कि ग्रोथ के पीछे भागते भागते कई बार कंपनियां कर्ज में डूब जाती हैं या अपनी फायदे की बजाय सिर्फ मार्केट शेयर पाने की होड़ में लग जाती हैं। ये तरीका टिकाऊ नहीं होता। राहुल ने रीवर्क की किताब पढ़कर जाना कि असली सफलता वही है जिसमें आपका बिजनेस खुद पैसे कमाए और घाटे में न रहे। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं,
बल्कि अपने बिजनेस को इस तरह से चलाना है कि हर खर्च पर कंट्रोल हो और आप बिना कर्ज लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हों। राहुल ने अपने खर्चों को काबू में रखा, अनावश्यक निवेश से बचा और केवल उन्हीं चीजों में पैसे लगाए जो सच में जरूरी थी। शुरुआत में यह आसान नहीं था। उसने देखा कि कई बार ग्रोथ के चक्कर में जो निवेशक पैसे देते हैं वह जल्दी खर्च हो जाते हैं, लेकिन मुनाफा नहीं होता। इससे दबाव बढ़ता है और कंपनी को घाटे में जाना पड़ता है। वहीं जब राहुल ने अपने बिजनेस को छोटे छोटे प्रॉफिट वाले हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को लाभदायक बनाने की कोशिश की, तो धीरे धीरे कंपनी मजबूत होने लगी। राहुल की कहानी ये बताती है कि ग्रोथ के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के बिना ग्रोथ करेंगे तो यह लंबी अवधि में टिकाऊ नहीं रहेगा। पैसे कमाना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को आराम से चला सकें, नए प्रोडक्ट्स बना सकें और बाजार में अपनी पकड़ बना सकें। अगर आप घाटे में चले गए तो बहुत जल्दी आपको बाहर से फंड की जरूरत पड़ेगी और आपकी आज़ादी सीमित हो जाएगी। इसलिए राहुल ने अपनी कंपनी को इस तरह से मैनेज किया कि हर माह या हर क्वार्टर में प्रॉफिट हो, छोटे छोटे मुनाफे लेकिन लगातार। इससे उसका बिजनेस धीरे धीरे एक मजबूत नींव पर खड़ा हुआ। उसे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ बढ़िया प्रोडक्ट और सेवा देने पर रहा। इस अनुभव ने राहुल को यह भी समझाया कि प्रॉफिट का मतलब केवल अकाउंट में पैसे का होना नहीं है, बल्कि यह आपके बिजनेस के स्वस्थ होने का संकेत है। जब आपका बिजनेस प्रॉफिट में होता है तो आप ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, नई चीजें ट्राई कर सकते हैं और अपनी कंपनी को बिना किसी दबाव के आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो याद रखें कि ग्रोथ के पीछे भागना जरूरी नहीं, बल्कि स्थिर और लगातार प्रॉफिट कमाना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। यही रीवर्क की सबसे अहम सीख है जो राहुल की कहानी में भी साफ झलकती है। प्रॉफिट के बिना ग्रोथ सिर्फ एक सपना है और सपना पूरा तभी होता है जब आपका बिजनेस आर्थिक रूप से मजबूत हो। राहुल ने अपनी कहानी से यह साबित किया कि स्मार्ट काम करके, खर्चों को कंट्रोल में रखकर और प्रॉफिट पर ध्यान देकर आप ना सिर्फ अपनी कंपनी को बचा सकते हैं, बल्कि उसे सही मायनों में सफल भी बना सकते हैं। यही रास्ता है जो आपको लंबी और स्थिर सफलता की ओर ले जाता है। राहुल जब अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर रहा था तो उसने हर छोटी बड़ी चीज को परफेक्ट और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की। उसके मन में था कि जितना बड़ा और जटिल प्रोजेक्ट होगा उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि जटिलता सिर्फ काम को धीमा करती है और टीम के लिए बोझ बन जाती है। इस कड़वे अनुभव के बाद उसने अपने काम को सिंपल और आसान बनाने की ठानी। शुरुआत में राहुल ने देखा कि जब काम ज्यादा सिंपल होता है तो उसे समझना आसान होता है, लागू करना तेज होता है और गलती होने के चांस भी कम होते हैं। उसने अपनी टीम के साथ बैठकर उन सभी प्रोजेक्ट्स और प्रक्रियाओं को रिव्यू किया जो बहुत ज्यादा जटिल थे। फिर उन्होंने मिलकर इन्हें आसान और क्लियर स्टेप्स में बांटना शुरू किया। रीवर्क की किताब में भी यही बात बार बार कही गई है कि सरलता ही असली ताकत है। राहुल ने यह समझा कि जब आप काम को जितना आसान बनाएंगे, आपकी टीम उतनी ही तेजी से काम कर पाएगी, कम गलती होगी और प्रोडक्ट क्वालिटी भी बेहतर होगी। उसे एहसास हुआ कि जटिलता का बोझ कम करने से न सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट तेज होता है, बल्कि ग्राहक भी आपके प्रोडक्ट को आसानी से समझ पाते हैं और पसंद करते हैं। राहुल ने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर भी यही फॉर्मूला अपनाया। शुरुआत में वह सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा फीचर्स डालने से ग्राहकों को अच्छा लगेगा, लेकिन रियल फीडबैक से उसने जाना कि ज्यादा फीचर्स उलझन बढ़ाते हैं और असली काम को छिपा देते हैं। इसलिए उसने जरूरी फीचर्स पर फोकस किया और बाकी को हटा दिया। इससे प्रोडक्ट न सिर्फ सिंपल हुआ बल्कि उपयोग में भी आसान हो गया। काम को सिंपल रखने का फायदा यह भी होता है कि आपके पास कम चीजों पर ध्यान देने का समय होता है, जिससे आप हर एक पहलू पर बेहतर कंट्रोल रख सकते हैं। राहुल ने जाना कि सिंपलिटी से टीम का फोकस बेहतर होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है और डिलीवरी टाइम भी घटता है। इसके अलावा जब काम आसान होता है तो आपके ग्राहक भी उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। वे जल्दी समझ जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी समस्या को कैसे हल करता है। इस वजह से ग्राहक संतुष्ट होते हैं और आपके बिजनेस की रेटिंग बेहतर होती है। राहुल ने इस बात को समझकर अपने यूजर इंटरफेस और मार्केटिंग मैसेज दोनों को सिंपल और क्लियर रखा।
राहुल की ये कहानी बताती है कि काम को जितना कम और सरल रखा जाए उतना ही आप तेजी से बढ़ सकते हैं। जटिलता से बचना एक तरह से सुपर पावर है जो आपको बाकी प्रतियोगियों से अलग बनाती है। सरलता आपके बिजनेस को फुर्तीला बनाती है, जिससे आप समय बचाते हैं और जरूरी कामों पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो अगर आप भी अपने काम में सफलता चाहते हैं तो याद रखें कि सिंपल होना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि समझदारी और ताकत का परिचय है। राहुल ने यह साबित किया कि छोटी छोटी चीजों को आसान बनाकर आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यही है असली सफलता की कुंजी, जो रीवर्क की किताब भी बार बार बताती है। सिंपल काम करो, तेज बढ़ो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। राहुल जब अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहा था तो वह बहुत मेहनत करता था कि उसका काम प्रोसेस कितना शानदार है, टीम कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है और ऑफिस में सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड है। वह सोचता था कि अगर वह अपने कस्टमर को ये सब दिखाएगा तो वे जरूर प्रभावित होंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे एक बहुत बड़ा सच समझ में आया। कस्टमर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे काम करते हो। उन्हें केवल एक बात की परवाह है और वो है उनके लिए मिलने वाला रिजल्ट। एक बार राहुल के एक बड़े क्लाइंट ने उससे सीधे कहा, मुझे आपकी कंपनी की मीटिंग्स, प्लानिंग या ऑफिस की व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ यह चाहिए कि आप मेरे प्रॉब्लम को जल्दी और बेहतर तरीके से सॉल्व करो। इस बात ने राहुल की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसने समझा कि कस्टमर की दुनिया में आपके काम के पीछे की मेहनत से ज्यादा मायने रखता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस का आउटपुट। राहुल ने जब अपने बिजनेस मॉडल को इस नजरिए से देखा तो उसने अपने सारे फोकस को कस्टमर की समस्या का समाधान देने और उनके लिए जो भी वादा किया है उसे पूरा करने में लगाया। उसने जाना कि कस्टमर के लिए सिर्फ रिजल्ट मायने रखता है, चाहे वह रिजल्ट जल्दी मिले या देर से, चाहे काम कैसे भी हो रहा हो। अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो ग्राहक खुश होंगे, नहीं तो कोई भी आपकी कंपनी के बैकएंड प्रोसेस में दिलचस्पी नहीं लेगा। रीवर्क की किताब में भी यही बात बार बार जोर देकर कही गई है कि आपके कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी से फर्क पड़ता है, ना कि आपकी ऑफिस की पॉलिसीज या मीटिंग्स के ढेर से। राहुल ने अपने अनुभव से जाना कि जब भी वह अपनी टीम को यह समझाता कि हमारा फोकस केवल कस्टमर के रिजल्ट पर होना चाहिए, तो टीम ज्यादा प्रोडक्टिव और जिम्मेदार बनती गई। हर कोई यह जानता था कि उनका काम सीधे तौर पर कस्टमर की खुशी से जुड़ा है। राहुल ने अपने बिजनेस के कई ऐसे फैसले लिए जहां उन्होंने प्रोसेस को ज्यादा पेचीदा बनाने के बजाय सीधे और आसान तरीकों से काम किया। इस बदलाव से न केवल प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हुई, बल्कि कस्टमर की प्रतिक्रिया भी शानदार आई। कई बार छोटे छोटे सुधारों ने बड़ा फर्क डाला, क्योंकि वे सीधे रिजल्ट पर असर डालते थे। इसके अलावा राहुल ने सीखा कि कस्टमर की जरूरतें बदलती रहती हैं, इसलिए सिर्फ एक ही तरीका या प्रोसेस पर टिके रहना सही नहीं। कस्टमर की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने काम को लगातार अपडेट और बेहतर करना जरूरी है। इसलिए उसने कस्टमर फीडबैक को अपने बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा बना लिया। इससे राहुल की टीम भी ज्यादा जिम्मेदार महसूस करने लगी, क्योंकि वे समझ गए थे कि उनका काम सिर्फ अपने ऑफिस में नियमों को फॉलो करना नहीं, बल्कि कस्टमर के लिए बेहतर रिजल्ट देना है। उन्होंने अपनी हर मीटिंग, हर प्लानिंग और हर प्रोजेक्ट को इसी नजरिए से देखा। राहुल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सफल हो तो कस्टमर की जरूरतों और उनकी संतुष्टि को हमेशा पहले रखें। उनके लिए आपकी प्रोसेस या आपके काम करने के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे देखेंगे कि आप उनके लिए क्या परिणाम ला रहे हैं। तो ध्यान रखें, चाहे आप कितना भी जटिल सिस्टम बनाएं या कितनी मेहनत करें, अगर आपका रिजल्ट कस्टमर के लिए मायने नहीं रखता तो आपकी मेहनत व्यर्थ है। राहुल ने यही समझकर अपने बिजनेस को सफल बनाया और आप भी यही कर सकते हैं। कस्टमर को रिजल्ट दीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। राहुल ने जब अपना स्टार्टअप शुरू किया तो शुरुआत में वह पूरी तरह से डूब गया था। वह दिन रात काम करता, अपनी नींद और सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर वह 24 घंटे 7 दिन मेहनत करेगा तो ही वह सफल होगा, तभी वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। लेकिन कुछ महीनों में वह थकान से जूझने लगा, उसका ध्यान बंटने लगा और काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होने लगी।
इसी बीच उसने रीवर्क किताब पढ़ी, जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। किताब में लिखा था कि हीरो बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप दिन रात मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर, सही तरीके से और सही काम पर फोकस करना असली जीत है। राहुल ने समझा कि अगर वह अपनी ऊर्जा और टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा तो वह न केवल ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, बल्कि अपनी हेल्थ और पर्सनल लाइफ को भी सही रख पाएगा। वह अब रोजाना लंबी लंबी मीटिंग्स, अनावश्यक काम और समय बर्बाद करने वाले कामों से बचने लगा। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, छोटे छोटे ब्रेक लिए और काम को प्राथमिकता देकर मैनेज करना शुरू किया। इससे उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हुई और उसका काम भी पहले से ज्यादा बेहतर और तेज हो गया। राहुल को एहसास हुआ कि अगर आप खुद को ठीक से संभालेंगे तभी आप अपने काम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी टीम को भी यह बात समझाई। टीम के हर सदस्य को यह बताया कि लंबे घंटों तक काम करना जरूरी नहीं, बल्कि काम को स्मार्ट तरीके से पूरा करना है। उन्होंने अपने काम के तरीके बदल दिए, जरूरी कामों को पहले किया और अनावश्यक चीजों को छोड़ दिया। इस बदलाव से पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और काम का माहौल भी खुशहाल हो गया। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हेल्थ और पर्सनल लाइफ का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। जब आप खुद ठीक रहेंगे, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, तभी आप अपने बिजनेस को सही दिशा में ले जा पाएंगे। काम के लिए खुद को जलाना, हफ्तों सालों तक बिना आराम के काम करना कहीं ना कहीं आपके क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए रीवर्क हमें समझाती है कि हीरो बनने के लिए जरूरी है स्मार्ट वर्क, अपने टाइम और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और जीवन में बैलेंस बनाए रखना। ये बैलेंस आपको लंबे समय तक सफल बनाता है और आपको बेहतर इंसान भी बनाता है। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं और आपको यह बात समझ आई है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा खोज रहे हैं। आपके शेयर से किसी की सोच बदल सकती है और वह भी अपने काम और जिंदगी में बेहतर बदलाव ला सकता है। इस पूरी किताब से जो सबसे बड़ी सीख मिली वह ये है कि बड़ा सोचो लेकिन जल्दी शुरू करो, प्लान्स पर अटक कर मत रहो, कम संसाधन में भी कमाल करो, मीटिंग्स कम करो और काम ज्यादा, लॉन्च करने में देर मत करो, बाहर के पैसे पर निर्भर मत रहो, ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान दो, काम को सिंपल रखो और सबसे महत्वपूर्ण, कस्टमर को रिजल्ट दो, प्रोसेस से नहीं। साथ ही 24 घंटे 7 दिन काम करना ही सफलता नहीं है। स्मार्ट काम करो और जीवन में बैलेंस बनाए रखो। इन सब लेसन्स को अपनाकर आप भी अपने काम में बेहतर बन सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इसलिए ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है जो आपको बताएगा कि कैसे आप बिना जटिलताओं के, बिना ज्यादा स्ट्रेस के अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। याद रखिए, सफलता की कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं, समझदारी और सही दिशा में काम करने की होती है। शुक्रिया।